हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, उसमें जो सेकंड मेथड है डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आप वर्ड पे गौर करो। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है डी। डी जब भी केमिस्ट्री में आ जाए तो इसका मतलब है रिमूवल। और दूसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ है हेलोजन। हेलोजन हम ग्रुप 7 के जो मेंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेलोजन। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन और आयोडीन। तो टेट्राहेलाइड किसे कहते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आप देख लो, डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल। और ये जो हेलोजन है, हेलोजन हम ग्रुप 7 के मेंबर को कहते हैं। हमारे पास फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया या आयोडीन, तो इनको हम क्या कहते हैं? हेलोजन। अब ये टेट्राहेलाइड क्या होता है? टेट्राहेलाइड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो? 4 हेलोजन ग्रुप जो हो वो अटैच हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेट्राहेलाइड। तो आप देख लो इसकी डिफिनीशन। टेट्राहेलाइड वो कंपाउंड, the compound in which 4 halogen atoms are attached तो इसको हम क्या कहेंगे? टेट्राहेलाइड। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या है? 4। हेलाइड हम किसे कहते हैं? ये जो ग्रुप 7 के मेंबर है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो अब हमने क्या डिस्कस करना है? डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। इससे क्या मतलब है कि जब हम रिमूव करेंगे क्या हेलोजन को, किससे? टेट्राहेलाइड से, तो इसको हम क्या कहेंगे? डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। सो लिख लो, द रिमूवल ऑफ किसकी? हेलोजन की। द रिमूवल ऑफ हेलोजन किससे? फ्रॉम टेट्राहेलाइड। फ्रॉम टेट्राहेलाइड इज कॉल्ड डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। इज कॉल्ड डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास इसकी डिफिनीशन। अब हम कंडीशन को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन, जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसके लिए जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशन है। तो कंडीशन में आप लिख लो कि हम यूज़ करेंगे किसको? जिंक डस्ट को। कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? जिंक डस्ट को। अब हमने डिस्कस करना है, ये तो कंडीशन हो गया। अब हमने डिस्कस करना है इस एग्जांपल को कि कैसे हमारे पास वो कंपाउंड से हमारे पास हेलोजन जो है वो रिमूव होते हैं। तो उसके लिए आप हेडिंग दे दो एग्जांपल, या आप हेडिंग दे सकते हो रिएक्शन की भी। तो मैंने लिख लिया एग्जांपल। अब हमारे पास क्या है? हमने एक कंपाउंड लिया जिसमें हमारे पास क्या है? 4 हेलोजन अटैच है। तो ये हमारे पास एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, और इसके साथ हमने क्या अटैच करना है? 4 हेलोजन ग्रुप को। इसमें हम फ्लोरीन और आयोडीन अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो विगोरस रिएक्शन देता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन देता है, और ये हमारे पास इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो आयोडीन है ये महंगा भी है, और ये जो रिएक्शन शो करता है वो बहुत स्लो करता है। तो इस वजह से हम ये दोनों जो है ज़्यादातर रिएक्शन में डिस्कस नहीं करते। हम ज़्यादातर ये क्लोरीन और ब्रोमीन को डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया ब्रोमीन को। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या अटैच है? 4 ब्रोमीन अटैच है। क्या अटैच है? 4 ब्रोमीन। अब आप देख लो, मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा था? द कंपाउंड इन विच 4 हेलोजन एटम आर अटैच। अब आप देख लो, यहाँ पर 4 हेलोजन, यहाँ पर भी 4 हेलोजन अटैच है। अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, टेट्रावेलेंट है कार्बन। तो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा। अब ये जो कंपाउंड बना इसको हम क्या कहेंगे?
1, ये इसकी नोमेनक्लेचर है 1, ये हमारे पास 1 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1 1, ये 1 पे ब्रोमीन है और ये दूसरा 1 पे ब्रोमीन है, तो मैंने क्या लिखा 1 1। अब 2 पे क्या है, एक ब्रोमीन दूसरा ब्रोमीन, तो मैंने लिखा 2, 2, यानी कि दूसरे कार्बन पे भी ब्रोमीन है। तो अब कितने ब्रोमीन हो गए, 1 2 3 4 ब्रोमीन हो गए। तो इसके लिए हम केमिस्ट्री में वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेट्रा। अब ये जो ब्रोमीन है इसके लिए हम लिख लेंगे ब्रोमो। चूंकि इस कार्बन ने बांड बनाए हैं सारे सिंगल, तो उसको हम कहते हैं कि कार्बन जब सारे बांड बनाए सिंगल तो इसको हम अल्केन कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि दो कार्बन मौजूद है तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ईथेन। सो ये हो जाएगा 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन। ये हमने ले लिया। अब किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, मैंने आपको बताया जिंक डस्ट की मौजूदगी में। तो ये हमने सपोज यहाँ पर क्या लिया, जिंक को ले लिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो जिंक है ये यहाँ से ये 2 ब्रोमीन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब ये 2 ब्रोमीन जब रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन। तो मैं लिख सकता हूँ ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अब इस कार्बन के साथ क्या रह गया, एक ये ब्रोमीन और एक ये हाइड्रोजन। तो वो मैंने लिख लिया, एक ये ब्रोमीन हो गया और दूसरा इसके पास क्या रह गया, ये वाला हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन। अब कार्बन चूंकि 4 बांड बनाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन ने कितने बांड बनाए, 1 2 3। तो उसके 4 बांड बनाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर डबल बांड बनाऊँगा। तो ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, अल्कीन प्रिपेयर हो गया। चूँकि हमने क्या प्रिपेयर करना है, अल्काइन को। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप था। अब हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है। अब हम क्या लेंगे, इसको फिर से ले लेंगे, ये जिंक और ये 2 ब्रोमीन ये आपस में मिल जाएंगे, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ZnBr2 जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हम ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, कार्बन, डबल बांड कार्बन और ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन। अब क्या होगा, जब ये जिंक डस्ट को हमने ले लिया, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से और ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन से रिमूव हो जाएगा, इस जिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ZnBr2 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो हमारे पास बन जाएगा ZnBr2। हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnBr2। अब ये दोनों यहाँ से रिमूव हो गए तो कार्बन के पास क्या रह गया, ये हमने 2 कार्बन लिख लिए, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन। अब इस कार्बन के ये तो रिमूव हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है अभी, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब आप देख लो कार्बन की वैलेंसी टेट्रावेलेंट है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 इसने 3 बांड बनाए हैं, तो 4 बांड बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक और बांड बना दूंगा। तो अब ये हमारे पास क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाइड है। और जिसमें 3 बांड आ जाए, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बांड मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्काइन। तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, अल्काइन प्रिपेयर हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद है तो इसको हम कहते हैं, इस कंपाउंड को ईथाइन। इसको हम क्या कहते हैं, ईथाइन। और ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन है, यह एक जो है ना ZnBr2 बन जाएगा। तो ये था हमारे पास डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।